नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। देश की बात देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। कई जगह पर इस गर्मी से लोग परेशान हैं। यहां पर यूपी के बलिया जिले के सदर अस्पताल में तेज बुखार, सांस फूलने और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के चलते 72 घंटे में 54 मरीजों की मौत की खबर है। बलिया सदर अस्पताल में पिछले 3 दिन में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए थे और ये जांच का विषय है कि मौत की वजह कहीं वहां पड़ रही भीषण गर्मी तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मौतों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना हुआ है। लखनऊ से स्वास्थ्य विभाग की 3 सदस्यीय टीम बलिया पहुंच चुकी है और इस टीम में 2 स्वास्थ्य निदेशक और एक संयुक्त निदेशक शामिल हैं। टीम के सदस्यों ने जिला अस्पताल में मरीजों से बात की और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया। और हीट वेव यहाँ से जहाँ ज़्यादा है, यहाँ 41-42 के आसपास है, दूसरी जगह 44 भी पहुँचा है, तो वहाँ भी इसी तरह से होना चाहिए, खास करके नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में। तो नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं से कोई कंप्लेन इस तरह की नहीं आई जिस तरह के सिर्फ बलिया में है। एक बात। दूसरी बात की जो पेशेंट की पहली शिकायत होती है हीट वेव में, वो सबसे ज़्यादा बुखार की होती है और चेतना डिस्टर्ब होने की होती है। तो बुखार वाली कंप्लेन नहीं है, चेस्ट पेन है, डिस्निया है, सांस फूलने की भी तकलीफ है, और थर्ड पे बुखार है, और बुखार इतना ज़्यादा नहीं है कि 104, 105, 106 हो जाए जिससे कि इमीडिएटली डेथ हो जाए। हीट वेव में 106, 105, 104 का आंकड़ा छूना चाहिए, वो अभी तक बीएसटी में मुझे दिखाई नहीं दिया। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो रूटीन में जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ज़्यादातर 60 साल के ऊपर के जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। कल हमारी लखनऊ से टीम आ रही है इसकी जांच करने की क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो पकड़ में ना आ रही हो। दूसरा, गर्मी में और जाड़े में जब ज़्यादा पड़ता है जाड़ा या गर्मी, तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस के मरीज़ हैं, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो थोड़ा तापमान बढ़ा है तो हो सकता है उसका असर हो और वो बीमारियां उभर गई हों जिसके कारण इस तरह डेथ हो रही है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतज़ाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। गरीब किसान वही लोगों की जान गई है क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयाँ मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह की प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। बलिया की घटना जो अखबारों में छपी है, सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। निदेशक स्तर के 2 वरिष्ठ चिकित्सकों को मौके पर भेजा गया है। वस्तुस्थिति की जानकारी वो शीघ्र ही लिखित रूप से शासन को प्रस्तुत करेंगे। लापरवाही पूर्वक बयान देने के लिए सीएससी के अधीक्षक को तत्काल वहां से हटाया गया है कि बगैर जानकारी के हीट वेव के बारे में उन्होंने बयान जारी किया था। सभी पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल प्रभाव से अभी से एक एक मरीज की पहचान करें और उनको उच्चकोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएं। हमारे सभी अस्पतालों में सरकारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। किसी भी मरीज को दवाई बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं। हिमांशु, बताइए वहां पर स्थिति कैसी है, उसको थोड़ा समझाइए आप। और ये सब क्या हीट वेव से जुड़े ही लक्षण इनमें देखे गए हैं या और कोई परेशानी भी वहां हो सकती है? देखिए, जो सामने जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि गर्मी के चलते हुआ है। हालांकि जो कि सरकार कह रही है कि वो गर्मी के चलते नहीं हुआ है, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन जो बीमारियां हैं उसमें 2, 3, 4 बीमारियों का उन्होंने नाम लिया है। जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर गए थे, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर थे, वो उसके थे स्वास्थ्य विभाग में, वो गए थे। एडिशनल अपर स्वास्थ्य निदेशक
वो गए थे। उन्होंने जो बताया उसमें उनका कहना है कि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और ओल्ड एज की जो बीमारियां होते हैं उसके चलते ये हो सकता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हीट जो टेम्परेचर जो बढ़ा है उसके चलते भी जाने जा सकती है या बीमारी हो सकती है। इस तरह ओवरऑल तो देखा जाए तो सारी बीमारियां जो हीट के चलते हैं वो ट्रिगर कर जा रही हैं और इसका ये नतीजा सामने आ रहा है कि लोग मर रहे हैं। अभी जो मालूम चला है कि वहां पे मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है बलिया में। लेकिन हिमांशु, सिर्फ बलिया में ही ये मामले हैं या और जगहों पे भी ऐसी खबर है कि अस्पताल लोगों को जाना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? नहीं, और अगर हमने बांदा में भी यही स्थिति हमको हमारे सामने आई है। अगर हम वाराणसी में देखें, वाराणसी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम मणिकर्णिका के यहाँ पे जो क्रिमेशन के लिए जगह है मणिकर्णिका है और वहां पे हम देखें तो यहाँ पे शवों की संख्या बढ़ गई है लगातार। जैसे कि आम दिनों में जो नॉर्मल डेज होते हैं उसमें जो है 30 से 35 लोग मरने के शव लेके आते थे अपना क्रिमेशन के लिए, लेकिन इस समय जो है वो 200 के आसपास जा रही है। तो इसका एक सामान्य अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है और इसका कारण हीट ही है। अब इसके चलते और भी दूसरी कुछ बीमारियां हैं जो कि हीट के चलते बढ़ जाएं, वो बात अलग है। ये तो जांच का विषय है और जैसा मंत्री जी कह भी रहे हैं कि हम सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं, उन्होंने अलर्ट भी किया है इस चीज को लेकर। जी, शुक्रिया हिमांशु आपका सब जानकारी के लिए। तो हिमांशु बता रहे थे वहां के हालात के बारे में और बलिया में तो ये खबर आई है यहाँ से किस तरह कि अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। इसके अलावा जो आसपास की जगहें हैं वहां पर भी हिमांशु बता रहे थे कि किस तरह का असर जो है वो देखा जा रहा है। गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि ये जो मौतें हुई हैं ये सारी इसके पीछे की वजह सिर्फ गर्मी का असर ही था या और कोई वजह भी थी, ये जांच का विषय है, इसको भी देखा जा रहा है। लेकिन ये चिंताजनक खबर है यहाँ से। आप देखिए कि 72 घंटे में 54 मरीजों की मौत हो गई है और बलिया सदर अस्पताल में पिछले 3 दिन में 400 से ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात आम आदमी पार्टी की करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के श्री गंगानगर में रैली की और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। केजरीवाल ने कहा कि सालों तक कांग्रेस और बीजेपी ने राज किया लेकिन राजस्थान की जनता को कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि दोनों दलों की सरकारों ने प्रदेश को लूटने का काम किया। केजरीवाल ने कहा कि हमने राजस्थान के काम करना भी शुरू कर दिया है। राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी। आज तक किसी पार्टी ने यह नहीं कहा होगा, कभी कांग्रेस ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो मैं आपके लिए शिक्षा का इंतजाम करूंगा, कभी बीजेपी वालों ने नहीं कहा होगा मेरे को वोट दो आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाने का इंतजाम करूंगा। पहली बार इस देश के अंदर एक पार्टी आई, हमने करके दिखाया है। दिल्ली के शानदार स्कूल बना दिए, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी। आज मैं आपको कहने के लिए आया हूं, दिल्ली से आया हूं, मेरे को वोट दो आपके एक एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करूंगा। शानदार स्कूल बनाएंगे, शानदार कॉलेज बनाएंगे, अमीरों के लिए भी गरीबों के लिए भी, इस जात के लिए भी उस जात, सब के लिए शानदार स्कूल बनाएंगे। जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, यही अशोक गहलोत आरोप लगाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, वसुंधरा राजे ने भ्रष्टाचार कर दिया, कहते थे कि नहीं कहते थे? अब जब इनकी सरकार आई, वो बेचारा सचिन पायलट रो रो के मर गया, कहता है वसुंधरा राजे को गिरफ्तार करो। गहलोत कहता है मैं नहीं करता, मेरी बहन लगती है। अब तुम्हारी बहन हो गई। पहले तुम चिल्लाते थे कि वसुंधरा राजे पैसे खा गई, अब जब सरकार में आए तो तुम्हारी बहन हो गई। तो ये तो बहन भाई का रिश्ता हो गया जी दोनों का। आज मैं राजस्थान के लोगों से जानना चाहता हूं, आपको दोस्ती की राजनीति करनी है, अगर आपको इनको बहन भाई के रिश्ते की राजनीति करनी है, इनको वोट दे देना। अगर आपको देशभक्ति की राजनीति चाहिए तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पंजाब के गुरदासपुर में रैली कर भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को यहां पर घेरा। उन्होंने कहा कि भगवंत मान ने लोगों के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल केजरीवाल के विज्ञापन के लिए किया।
आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली पार्टी मैंने पूरे जीवन में नहीं देखी। और साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम का काम सिर्फ केजरीवाल को विमान मुहैया करवाना है। वो सीएम है या केजरीवाल के पायलट। अमित शाह ने यह भी कहा कि भगवंत मान का पूरा समय केजरीवाल के दौरों में जाता है और इसके चलते पंजाब की कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। सबसे पहले मैं यहाँ की आम आदमी पार्टी की सरकार की बात करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, ये आम आदमी पार्टी जैसी खोखले वादे करने वाली कोई सरकार मैंने मेरे जीवन में नहीं देखी। यहाँ के मुख्यमंत्री, उनके पास एक ही काम है, केजरीवाल जी को अगर मद्रास जाना है तो विमान लेकर दिल्ली जाना, उनको लेकर चेन्नई चले जाना। दिल्ली के आरके पुरम की अंबेडकर बस्ती में आज सरेआम फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां पर फायरिंग में 2 बहनों को गोली लगी और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने फायरिंग के मुख्य आरोपी अर्जुन और उसके साथी माइकल समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स महिलाओं के भाई पर हमला करने आया था और बताया जा रहा है कि उन दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। आज सुबह 4:30 बजे आरके पुरम थाने में एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की। तो मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे, वहाँ 2 महिला की गोली चली है। वहाँ जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लाला बहुत सारे लड़के आ रखे हैं, 30-35 लड़के आ रखे हैं, कम से कम 20-30 लड़के आ रखे हैं और पता नहीं क्या क्या है इनके हाथ में। और देखो दरवाजा पिट पड़ा, उन्होंने सर आती फिर दरवाजा नहीं खोला है तो मेरा भाई डर के हमारे अंदर घुस गया, सर दरवाजा नहीं खोला, फिर उन्होंने ईंट पत्थर बजाए, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करी है। इनसे दरवाजा सर नहीं टूटा है, ठीक है। उसके बाद सर 15-20 मिनट बाद दोबारा आते हैं, आते के साथ इन्होंने मेरे से आते बोला, हाँ भाई चल। मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूँ, भाई इतना पूछा मैंने, भाई कहाँ चलूँ। इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी, लेकिन सर मैं बच गया। इतने मेरे बहन जैसे बच बचाव करा, मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। दिल्ली के आरके पुरम इलाके में अंबेडकर बस्ती में आज सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस फायरिंग में 2 सगी बहनों की मौत हो गई। जहां पर मैं खड़ा हूं ये घटना यहीं पर हुई है और यहां पर देखें कि दहशत का माहौल है। जिनकी मौत हुई है उनकी रिलेटिव मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश। मिथिलेश जी, कैसे क्या कुछ हुआ है? सर कुछ बात नहीं थी, एक देव नाम का लड़का है, ललित की और उसके पैसों के पीछे 10-15 हज़ार रुपए के पीछे बात थी, दोनों की बात हुई थी। उस लड़के ने केड़ी कॉलोनी के लड़के, एक अन्ना, अर्जुन अन्ना नाम है उसका, और एक है सोनू सट्टे वाले का नाम है, नाम भूल गई मैं क्या नाम सोनू सट्टे वाले का लड़का था। सबसे पहले आया अन्ना अर्जुन, उसके पीछे सट्टे वाले का लड़का सोनू सट्टे वाले का लड़का था। उन्होंने कुछ बात नहीं करी, पहले तो आए 3 बजे यहाँ तोड़ फोड़ करके इतने सारे ईंट पत्थर डाल के गए वो। तो मैं उधर से आई हूँ तो यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई, कह रहे मौसी यहाँ पर ईंट पत्थर डाल के गए। तो मैंने बोला, मैंने कहा ईंट पत्थर, मैं कहा तुरंत फ़ोन करो। उस लड़की ने, ज्योति ने फ़ोन करा 100 नंबर कॉल पे, 100 नंबर पे कॉल करा तो जब तक कोई भी नहीं आया। इतने में 10-15 मिनट हो गए कॉल करे हुए, इतने में तो वो लड़के इस गली से निकलते हुए, सबसे आगे अन्ना अर्जुन था, उसके बाद सोनू सट्टे वाले का लड़का था। उस लड़के ने एकदम बात करा उससे, ललित को बोला, कह रहा चलो यहाँ को, तो वो नहीं कह रहा यहीं बात कर क्या करना, कहता चल हमारे साथ चल, मतलब उठाने आए थे उसको। तो इतने में से एक पीछे से लड़के ने गोली चला दी। जैसे गोली चला दी तो वो आगे को धड़ाई धड़, मतलब गोलियां चली गई, कोई था ही नहीं उस टाइम पे। चाहे पहले पिंकी आई है लड़की, फिर उसके बाद आई है पिंकी, कह रही मेरे गोली लग गई। उसको पकड़ा एकदम, क्या दूसरी भी आई है, कह रहे ज्योति नाम की, कह रहे मेरे भी गोली लग गई। उसको होश ही नहीं, वो यहीं गिर गई, वो पड़ा हुआ खून। बस इतनी बात थी। जब तक भी पुलिस वाले कोई नहीं आए, हम अपने आप अपने गाड़ियों में डाल के लेके गए हैं। कितनी गोली चलाई होंगी? गोली तो काफी चली है सर, गिनती नहीं है गोलियों की। कितने लड़के थे वो? लड़के 20-25 लड़के हैं वो। हाँ जी, तो जो जिसको मैंने ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि 15 दिन पहले भी लड़का मार के गए यहाँ पर, एक उस लड़के को इस वजह से जानती हूँ मैं। तो पैसे ललित को देने थे या लेने थे उनसे? ललित को लेने थे, देव लड़के से पैसे। हाँ जी। तो आप देखें कि यहाँ पर किस तरह से कई राउंड फायरिंग हुई और ये भी आरोप है कि पुलिस बहुत देर से पहुंची, तब पहुंची जब ये पूरी घटना हो चुकी थी, जबकि पीसीआर कॉल बहुत पहले कर दिया गया था। आप देखें कि यही घर है
जहां पर जो आरोपी थे उन्होंने सबसे पहले पथराव किया और पथराव करने के बाद जो है वो दोबारा आए और 15 मिनट बाद दोबारा आकर उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 30 साल की पिंकी और 29 साल की उसकी बहन ज्योति की मौत हो गई। उसका जो भाई ललित है वो किसी तरह जान बचा के भागा, गोली उसके पेट को छूते हुए निकल गई लेकिन वो बच गया। तो इस मामले में पुलिस ने कुछ लड़कों को डिटेन किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। नई दिल्ली से कैमरामैन पवन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और आरके पुरम में हुई वारदात पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उपराज्यपाल पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। आज अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था एलजी के बजाय आप सरकार के अधीन होती तो दिल्ली सबसे सुरक्षित होती। और अभी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से। यहाँ पर दिल्ली के कॉलेज में छात्र पर हमले की खबर है। आर्यभट्ट कॉलेज में चाकू से हमला जो है वो किया गया है और इलाज के दौरान यहाँ पर जो छात्र था जिस पर हमला किया गया उसकी मौत हो गई है। ये खबर यहाँ से आ रही है दिल्ली से। तो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था जिसमें छात्रों में ये खबर आई कि कॉलेज में छात्र पर हमला जो है वो किया गया और आर्यभट्ट कॉलेज है जहाँ का मामला है जिसमें चाकू से हमला जो है वो किया गया और इस इलाज के दौरान इस छात्र की मौत हो गई है। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, क्या जानकारी और इस खबर को लेकर मिल पाई है? देखिए, जो साउथ कैंपस का आर्यभट्ट कॉलेज है वहां की एक घटना है। आज दोपहर में निखिल चौहान नाम के छात्र पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जो कि घायल हो गया था और बाद में पुलिस उसको अस्पताल लेकर गई जहां उसकी मौत हो गई। पूछताछ में जानकारी ये मालूम चली कि करीब 7 दिन पहले निखिल की कॉलेज में जो उसकी प्रेमिका थी उसको लेकर झगड़ा हुआ था कुछ लड़कों से और उन्हीं लड़कों ने मिलकर फिर बाद में निखिल की हत्या कर दी है। तो पुलिस के मुताबिक हत्या में कुल 3 आरोपी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। निखिल चौहान बीए प्रथम वर्ष का छात्र था जो कि पॉलिटिकल साइंस का छात्र था। तो अभी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो आरोपी लड़के हैं उनकी तलाश कर रही है। कुल 3 लड़के इस पूरे हत्याकांड में शामिल हैं जिनको लेकर जिनकी पहचान भी हो गई है और पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह से कॉलेज कैंपस के अंदर यह हत्या हुई है, एक छात्र को चाकू गोदकर मार दिया गया है, उसको लेकर जो है छात्र गुस्से में हैं और उनका कहना यह है कि जो कॉलेज के कैंपस हैं वो भी सेफ नहीं है और यहाँ पर एक छात्र को चाकू से गोद दिया गया और सरेआम हत्या करने के बाद लड़के वहां से फरार हो गए। मुकेश, ये जो आरोपी हैं ये भी सभी उसी कॉलेज के हैं क्या? देखिए, बिल्कुल अभी यही माना जा रहा है कि जो सभी आरोपी हैं वो उसी कॉलेज के हैं। हालांकि पुलिस ने अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि ये तीनों जो आरोपी हैं ये इसी कॉलेज के पढ़ने वाले हैं और इनसे 7 दिन पहले निखिल का झगड़ा हुआ था और झगड़ा जो है निखिल की प्रेमिका को लेकर कुछ बात हुई थी जिसको लेकर झगड़ा हुआ था। तो पुलिस के मुताबिक सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। शुक्रिया मुकेश आपका सब जानकारी के लिए। तो ये एक बड़ी खबर यहाँ से दिल्ली से आई। दिल्ली में ये कॉलेज था जहाँ पर एक छात्र पर हमला किया गया चाकुओं से। 19 साल का ये छात्र था जिसकी इलाज के दौरान यहाँ पर मौत हो गई है। आर्यभट्ट कॉलेज था जहाँ पर इस छात्र पर हमला किया गया। सर, ये 12 बजे के आसपास की घटना है। जैसे उधर हमारा तो काम चल रहा है रोड के इस पार, तो उस तरफ कुछ बंदे आए, पता नहीं क्या बात रही होगी क्या नहीं, तो उसके कुछ लगा हुआ था, चक्कू था पता नहीं क्या, तो खून बह रहा था काफ़ी। तो बंदा वहाँ से भाग के चल के कुछ 50 मीटर पे गिर गया जाके। कुछ उनके यार दोस्त थे जो वो उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद में फिर जो होगा वो नहीं पता।
गोरखपुर के गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को इसका ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को इस सम्मान के लिए चुना और इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। गीता प्रेस को अहिंसक और गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव की दिशा में काम करने के लिए ये सम्मान मिला है। हाल ही में गीता प्रेस की स्थापना के 100 साल पूरे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस को लेकर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि भारत के सनातन धर्म के धार्मिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त होने पर हृदय से बधाई। अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं और ब्लिंकन के दौरे पर दुनिया भर की नजर टिकी हुई है क्योंकि 5 साल के बाद कोई अमेरिकी उच्च अधिकारी चीन का दौरा कर रहे हैं और माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते में बरकरार तनाव इस दौरे के बाद कम होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के चीन दौरे में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर बात होगी, जिसमें ताइवान, सुरक्षा, मानवाधिकार, व्यापार, रूस यूक्रेन युद्ध, सहयोगियों की चिंता जैसे विषय शामिल होंगे।